स्वर्गीय माता जी और पिताजी के चरण कमलों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं प्रदीप जी को कि वो इस तरह के नेक कार्य साल दर साल अपने माँ और पिताजी की याद में करते आ रहे हैं। आज मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री भुवन जी हैं, मेरे गार्जियन श्री रामनाथ जी, संजय भैया हैं, अरुण जी हैं, किटी गारमेंट्स के भी हैं और भी बहुत सारे लोग व्यवसायी वर्ग से हैं, पत्रकारगण हैं, भोजपुरिया समाज से हैं। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और आप लोग भी यहाँ हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे इस सम्मान के लायक समझा और मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे समाज में, हमारे समाज के जो गणमान्य लोग हैं प्रदीप जी के जैसे, वो कर रहे हैं। देखिए, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें अपने माँ और पिता का स्नेह मिलता है। और अगर माँ पिता बुजुर्ग हों और आपके साथ रह रहे हों तो आप समझ लीजिए कि उनके चरणों में ही आपका स्वर्ग है। उनकी सेवा करना, उनका स्नेह प्राप्त करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। व्यक्ति हमेशा सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचता है। नैसर्गिक तौर पर ही वो स्वयं केंद्रित होता है, लेकिन उस व्यक्ति का इस पूरे संसार में अभिभावक ही एक ऐसा होता है, माँ और पिता, जो अपने बच्चों का ख्याल अपने से बढ़ के रखता है। अपना बालक, अपना बेटी, अपना बेटा ही एक ऐसी शय है जो हमें स्वयं से भी ज्यादा प्रिय होती है और बड़े ही चरित्रवान होते हैं वो बच्चे जो माँ पिताजी के गुजर जाने के बाद उनकी यादगार में इस तरह के नेक कार्य करते रहते हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं आदरणीय प्रदीप जी के इन प्रयासों का। मैंने सुना वो किस तरह से नेत्र रोग के क्षेत्र में लोगों की मदद करते आ रहे हैं सालों से। देखिए, हमारे शास्त्र में 6 सुखों का वर्णन किया गया है। पहला सुख निर्मल काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी या चरित्रवान पुरुष, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र या पुत्री आज्ञाकारी, पांचवा सुख पंचों में मान, छठा सुख ईश्वर में ध्यान। तो आपने जो ये प्रयास किया है इतने सालों से, वो जीवन के पहले सुख को टारगेट करता है और पहला सुख है निर्मल काया। आपकी निर्मल जब काया रहेगी तभी आप इस स्थिति में रहेंगे कि आप धन अर्जन कर सकें, तभी आपके घर में माया रहे। जब आप स्वस्थ भी रहेंगे, अच्छा कमा भी रहे होंगे, तभी आपके शादी ब्याह अच्छा होगा, आपके पति या पत्नी अच्छे होंगे। जब शादी ब्याह अच्छा होगा तो पुत्र और पुत्री लाजमी है कि वो भी अच्छे होंगे, संस्कारी होंगे, और ये सब अच्छा होगा तभी आपका पंचों में मान बढ़ेगा और उसके बाद ही आपको आध्यात्मिक बल और शांति मिलेगी जिससे आप ईश्वर में ध्यान लगा सकें। तो अपने बारे में तो सब सोचते हैं, दूसरों की काया निर्मल करने के लिए प्रदीप जी ने जो प्रयास किया है
मैं उसकी बहुत सराहना करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं कम शब्दों के साथ मैं ये कहूंगा कि आपने जो शुरुआत की है कई साल पहले, वो समाज सेवा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।